इस टाइम पे आके ये इस तरह से आपने सारे कटलेट्स बनाने हैं। मैं आपको एक बना देती हूँ। रेसिपी को ट्राई करना ये हमने किया इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महविश वकाश और मैं अपने चैनल पे मज़ेदार न्यू रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जनाब हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार डिश जिसका नाम है जनाब यमनी मंदी। आज हम बनाने जा रहे हैं। ये लंदन में मैंने ट्राई की थी और जब से हम वहाँ से मूव हुए हैं मुझे बहुत ज़्यादा इसको खाने का दिल था, तो फिर मैंने खुद ही ट्राई की। आज हम मिलके बनाते हैं। चलें तो स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो सबसे पहले हमने ले लिया एक पैन। इसमें हम ऐड करेंगे ये 3 दालचीनी के टुकड़े। इसके बाद जनाब इसमें 4 से 5 जाएंगी हरी मिर्चें। इसके बाद एक लहसुन ले लिया हमने। उसके बाद 4 बेल पेपर। उसके बाद जनाब 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ज़ीरा लिया है, 7 से 8 लौंग हैं और 5 छोटी इलायची। इसके बाद जनाब 3 से 4 जो है वो बे लीव्स इसमें जाएंगी। इसके बाद जनाब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी हम इसमें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं फिलहाल 7 कप, ठीक है। ये देखिए जनाब यहाँ पे मैंने लैम ले लिया। लैम का ये पूरा शोल्डर था जिसको मैंने हाफ करवा लिया। जी, तो लैम की मैरिनेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टीस्पून ज़ाफ़रान, ठीक है। इसको हम अच्छे से पीस लेंगे इस तरह से। इसके बाद जनाब अलग से एक कटोरी लेकर उसमें सबसे पहले ऐड कर लिया हमने ज़ाफ़रान। उसके बाद में इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब काली मिर्च चाहिए। इसके बाद में जनाब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून ही हल्दी और साथ में हम ले रहे हैं यहाँ पे 1/4 कप वार्म वाटर था वो इसमें ऐड करेंगे। इसको ऐड करने के बाद जनाब अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसके बाद में लैम को दोबारा से इधर कर लेते हैं। अब जनाब हमने इसको मैरिनेट करना है। सबसे पहले सॉल्ट आप ले लें और उसको अच्छे से आपने मतलब दिल खोल के पूरा ऊपर छिड़क लेना सॉल्ट को अच्छे से। इसके बाद में जनाब इस मिक्सचर को हम इसके ऊपर इस तरह चम्मच की हेल्प से सारा फैला लेंगे और इसके बाद में हाथों से इसको इस तरह प्रॉपरली आपने मलना है अच्छे से पूरे लैम्प के ऊपर इस तरह से। देखें इसके बाद में जनाब सेम हम दूसरी साइड पर करेंगे। पहले अच्छे से हम नमक लगाएंगे, उसके बाद में जो मिक्सचर है वो सारा हम लैम्प के ऊपर अच्छे से मल देंगे। जनाब वापस से हम ये पैन यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे जनाब मैं अपने अवन की ये जाली ले रही हूँ, ठीक है। आप कोई सी भी इस तरह की जाली बनी हुई ले लें जो कि थोड़ी सी हाइट पे हो ताकि जो है हमारा मटन पानी में ना लगे, ठीक है। इसके बाद जनाब हम मटन को लेंगे और इसके ऊपर हमने एडजस्ट कर देना है। अब जनाब इसको रखने के बाद हमने इसको प्रॉपरली एयर टाइट बंद करना है। इसके लिए सबसे पहले ये देखें मैंने पार्चमेंट पेपर जो है वो इसके ऊपर रखा है। इसके बाद हम ले लेंगे यूँ फॉयल
और फॉइल को इसके ऊपर रखेंगे। इसको साइड पे कर लेते हैं। ये देखें, इस तरह से जनाब इसको हम ऊपर रखेंगे। इसके बाद में देखें साइडों से ऐसे प्रेस कर देंगे इसको। इसके बाद में जनाब इसका ढक्कन इस तरह से हमने ऊपर रखना है, ठीक है। अच्छे से इसको फिक्स करना है ढक्कन को हमने ऊपर। और ये साइडों से इसको इस तरह से ऊपर की तरफ रैप करना है। अच्छा, अब हम सिर्फ फॉइल पेपर भी रख सकते थे। हमने क्यों ये पार्चमेंट पेपर का इजाफा किया, वो इसलिए किया है कि जो फॉइल पेपर के ऊपर नमी आ जाएगी वो बार बार हमारे मटन के ऊपर से ना गिरे, इसकी वजह से ये उसको पानी को अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इसके बाद जनाब चूल्हे पे सबसे पहले हम रखेंगे इस तरह से एक तवा। तवे के ऊपर हम अपना जो पैन है वो रखेंगे। ढक्कन को आपने दोबारा चेक कर लेना है कि प्रॉपरली फिक्स हो। अगर आपको लगता है फिक्स नहीं है या इसमें से स्टीम बाहर आ जाएगी, क्योंकि इसने स्टीम में पकना है, आप इसके ऊपर कोई वेट रखते हैं। अब हम चूल्हे को ऑन करने लगे हैं। हाई फ्लेम के ऊपर जनाब इसको हमने तकरीबन 5 मिनट तक पकाना है। उसके बाद में हम 3 घंटे के लिए इसको दम वाली आंच पे पकाएंगे और ये स्टीम के अंदर ही लैम्प गलेगा। तो आपने ढक्कन को बिल्कुल भी नहीं उठाना। चलिए जी, जब तक हमारा लैम्प हो रहा है हम सॉस की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे जनाब सॉस बनाने लगे हैं मद्दी के साथ। यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिया, तकरीबन 1 टमाटर था मीडियम साइज़ का, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया। इसको इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद में जनाब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 2 हरी मिर्चें। आप 1 हरी मिर्च ले लें अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद। साथ में यहाँ पे जाएगा 1 से 2 टीस्पून जो है वो लेमन जूस। इसके बाद जनाब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ में ले रही हूँ मैं थोड़ा सा धनिया, ये इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इन सब चीज़ों को इस तरह से ढक्कन बंद करके हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें जनाब थोड़ा सा नमक भी आप डाल लें अपने टेस्ट के मुताबिक। ये देखें जनाब सॉस को हम निकालने लगे हैं इस तरह से। अच्छा जनाब, आधा घंटा पहले ये 3 कप बासमती चावल थे मेरे पास, जिनको मैंने 2 बार अच्छे से धो के यहाँ पे भिगो के रख लिया। जी जनाब, तो यहाँ पे हम दम पे पकते हुए लैम्प को 3 घंटे पूरे हो गए हैं। इस टाइम पे आके अब हम ढक्कन को उठाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखें जनाब, लैम्प प्रॉपरली आपका गल गया है। थोड़ा सा ये इस तरह ठंडा हो जाए तो आप इसको लैम्प को पैन से बाहर निकाल लें। कोशिश करें इसको माइक्रो या हॉट पॉट में रखने ताकि ये जल्दी ठंडा ना हो। और जनाब ये जो हमारे पास यखनी बची है ना, इसको आपने मैयर कर देना है। 3 कप चावलों के हिसाब से ये यखनी हमें 5 कप चाहिए। अगर आपके पास यखनी थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप उसको सुखा लें। अगर यखनी कम है तो इसमें पानी थोड़ा सा ऐड कर लें। 1 कप बासमती राइस के लिए हमें 1.5 कप पानी चाहिए होता है, ठीक है। वैसे 4.5 कप चाहिए थे, मगर हमने आधा कप ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि हमें जूसी राइस चाहिए। ये देखें जनाब, अब हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख दिया है और पानी को उबाला आने का वेट करेंगे। जी जनाब, तो इस टाइम पे आके जैसे कि आप देख सकते हैं कि पानी को उबाला आने लग गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टीस्पून नमक की। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस टाइम पे आके जनाब ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें हम निकाल देंगे। लहसुन, बेल पेपर, इनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावलों का सारा पानी मैंने गिरा लिया, ठीक है। अब चावलों को इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके साथ साथ जनाब उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
चावल इसमें ऐड करने के बाद एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं। बहुत हल्का चमचा आपने चलाना है, ठीक है। और अब हम वेट करेंगे जब तक कि पानी चावलों के लेवल पे नहीं आ जाता। देखें ना, अब इस टाइम पे आके अब हम लैम्प को वापस इसके अंदर रख देंगे। इस टाइम पे आके जनाब दोबारा से हम इसको इसी तरह एयर टाइट बंद करेंगे, इसकी लिड ऊपर लगाएंगे और इसको 15 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे लो फ्लेम पे। दम लगाने के बाद देखें जिस तरह साथ में मैंने कोयले भी आग पे रखे हुए हैं, इस टाइम पे आके हम इसका ढक्कन उठाने लगे हैं। ढक्कन उठाने के बाद जनाब यहाँ पे कोयलों के नीचे चूल्हा बंद कर रही हूँ। मैंने एक छोटी सी प्याली रख ली है, उसके अंदर हम इस तरह से कोयलों को रखेंगे। उसके बाद में जनाब कोयलों के ऊपर डालेंगे हम 2 से 3 कतरे ऑयल के। और वापस से इसको ढक्कन लगा के हम तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जी जनाब, तो 10 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उतारने लगे हैं। देखिए माशाल्लाह से इस टाइम पे आके हमारी मंदी हो गई है बिल्कुल रेडी। अब जनाब लैम्प को निकाल के इसको 2 मिनट का रेस्ट देके चावलों में हम अच्छे से चावलों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह कैसे एक एक चावल बिल्कुल अलग अलग है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे जनाब एक ट्रे ले लेंगे, इसमें कर लेंगे चावलों को डिश आउट। उम्मीद करती हूँ जनाब आज की वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आई होगी। इस मंदी की रेसिपी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। अपना फीडबैक आप भी मुझे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ये देखें जनाब माशाल्लाह, ये है आपकी मंदी का फाइनल लुक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोस हैं वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम एक बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।